Everyone? Yes, ma'am. I am also not afraid. Okay, good enough. So okay, तो हम briefly कर लेंगे, फिर आगे करते हैं, ठीक है? So ये देखो, अब ये obviously मौत है, ये मतलब अगर मुझे गोल्ड के लिए यूज करना है तो ये obviously ये मॉडल सही नहीं है, मुझे दूसरे मॉडल पे काम करना पड़ा। तो साइंटिस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन डिफरेंट मॉडल। तब तक क्या हुआ, देयर वाज डिस्कवरी ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। They discovered about dual nature of matter. Now what does this stand for, dual nature of matter? इसका मतलब ये है, मतलब फिजिक्स में इसकी डिस्कवरी हो गई। डुअल नेचर ऑफ मैटर मतलब क्या हो गया, जो मैटर होता है ना, मैटर का हर एक पार्टिकल इट शोज डुअल बिहेवियर। मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर शो डुअल बिहेवियर। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कोई भी मैटर हो ना, it starts showing dual behavior. It shows dual behavior. Now what do you mean by dual behavior? Dual behavior. Now dual behavior में क्या है कि जो particles of matter होते हैं वो they behave as a particle, एक particle की तरह तो behave करते ही करते हैं, plus particle nature, plus they give wave nature also. पार्टिकल नेचर भी होता है और उनका वेव नेचर भी होता है, ठीक है? वो दोनों नेचर शो करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है? पार्टिकल नेचर कैसा है, जैसे कि तुम एक बॉल को देख रहे हो, तुमने मतलब फिजिक्स में ये तो किया ही ना, बॉल एक सरफेस है और इसके ऊपर बॉल है, बॉल जो है वो रोल करते हुए जा रही है, बॉल इज रोलिंग। सो कैन यू आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ बॉल? कैन यू आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ द बॉल? Yes, ma'am. ठीक है, तो वो Yes, क्या ma'am. रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका पार्टिकल नेचर, मतलब कार जा रही है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल नेचर। लेकिन फिर उन्होंने ये बोला कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, तो जैसे तुम्हें यहाँ पे मूव कर रहा है, तो अगर मैंने बोला कि चलो बॉल का पाथ बनाओ, तो तुम कैसे बनाओगे? हाउ विल यू मेक द पाथ ऑफ द बॉल? यहाँ से यहाँ जा रही है, तुमने हर एक पॉइंट पे देखा, तो व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द बॉल? कैसे गई बॉल बेटा? Ma'am, straight line. वेरी गुड। तुम बोलोगे द पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कार रोड पे चल रही है तो तुम क्या बोलोगे, द पाथ इज विच टाइप? पाथ इज इन विच फॉर्म? Straight line. यस, यू विल से इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? अर्थ मूव करती है अराउंड द सन, सो तुम क्या बोलते हो, अर्थ का पाथ कैसा है? Circular. सन हो गया, एंड इसके अराउंड अर्थ मूव कर रही है, Elliptical path. ओके, इलेक्ट्रिकल Elliptical. या फिर यस, तो मतलब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो ये तुम्हारा इसका पाथ हो गया, मतलब इलिप्टिकल सा पाथ अर्थ, ठीक है? ऐसे ही बोलते हो ना, अर्थ का पाथ इलिप्टिकल हो गया। फाइन, तुमने बॉल फेंकी, मतलब किसी बैट्समैन ने बॉल को किक किया या फुटबॉल को तुमने किक किया, तो वो ऐसे पाथ, मतलब तुम बोलोगे हाँ इस टाइप का पाथ वो फॉलो कर रही है, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं इसको, कर्व जाती है उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, मतलब इस वे में कर्व कर रही है, ठीक है? बट डुअल नेचर क्या बोलता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर बोलता है भाई पाथ ऐसे नहीं होता, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। एक्चुअली बॉल क्या करती है, बॉल एक वेव बनाती है, और वेव जो होता है ना वो स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे मूव करती है, ठीक है? वेव नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि एवरी पार्टिकल मूव्स मेकिंग अ वेव, ठीक है? सो व्हाट इज वेव नेचर, ये तुम्हारे लिए नई चीज हो गई, दैट एवरी पार्टिकल moves making a wave, moves making a wave। अब तुम्हें वेव की प्रॉपर्टीज पता है? डू यू नो व्हाट इज वेवलेंथ? Do you know what is wavelength? Yes, ma'am. Yes, यहाँ ma'am. से यहाँ तक का The distance डिस्टेंस, between two Yes, ma'am. complete waves. यस, Two ये drops of वेवलेंथ है। two crest. हाँ, ये वेवलेंथ है। तो भाई लोग हंसने लग गए, अरे बॉल स्ट्रेट लाइन, तुम नहीं हंसने लगोगे अगर मैंने तुमसे बोला नहीं नहीं बॉल वेव बना के मूव करे, तुम बोलोगे नहीं नहीं मैं तो स्ट्रेट लाइन ही देख रहा हूँ, देखो अर्थ भी स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट हंसने लगे और उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बताओ, अगर वेव ही बना रही है, मतलब उन्होंने ये भी बोला कि अर्थ भी ना स्ट्रेट लाइन नहीं मूव कर रही है, इट इज ऑल्सो मेकिंग अ वेव, मतलब ऐसे मूव कर रही है, ठीक है? ऐसे वेव बनाते हुए मूव कर रही है, फाइन। तो सब लोग हाँ, It is idealistic, ma'am. It cannot be seen. It can't be seen. यस, अभी मैं डिस्कस करती हूँ। सो इस वे में वेव बनाते हुए मूव कर रहे हैं, वो प्रोजेक्टाइल भी वेव बना रहा है, बट विल यू एग्री विद दिस पॉइंट?
कोई नहीं एग्री कर रहा था। तो फिर लोगों ने बोला अच्छा ठीक है तुम्हारी बात हम मान लेते, तो बताओ वेवलेंथ क्या है। अगर चलो पार्टिकल वेव ही बना रहा है तो वेवलेंथ क्या है और हमें दिखता क्यों नहीं है वेव। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था डी ब्रॉगली। ठीक है, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। उसने बोला व्हेनेवर अ पार्टिकल मूव्स इट मेक्स अ वेव। ये बात सही है। ठीक है, और जो वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है दैट ही गेव अस। सो ही टोल्ड अस मैटर मूव्स मेकिंग अ वेव, मेकिंग अ वेव। अब वेव है तो उसकी वेवलेंथ होगी, सो ऑफ वेवलेंथ। और इस वेवलेंथ को हम लोग क्योंकि डी ब्रॉगली ने दिया है तो इसलिए वी विल कॉल इट एज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। उसने हमें फॉर्मूला भी दिया, इट इज इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h का मतलब क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज Height of the wave. yes, it is Planck's Planck's 16 constant। minus 34. yes, it is a Planck's constant। ठीक है, तो उसने हमें पूरा फॉर्मूला भी दिया। फिर लोग हंसने लग गए, अरे अच्छा ये तुमने फॉर्मूला तो निकाल के दे दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे इसका मतलब है अगर आई एम ड्राइविंग अ स्कूटी तो मेरी स्कूटी वॉबल होनी चाहिए कि नहीं? कार को क्या होना चाहिए? ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टेल मी, इट शुड हैपन और नॉट हैपन। Yes, ma'am. तो हमें तो Yes, क्या तुम्हें ma'am. दिखती है कार वॉबल करते हुए? डू यू सी द कार Ma'am, वॉबलिंग? very No, ma'am. slight wobbles happens, but we can't see it. ओके तो उसका रीजन क्या था? तो डी ब्रॉगली ने बोला भाई इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, आई विल टेल यू द रीजन व्हाई डोंट यू सी दिस कार वॉबलिंग। कैन यू सी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड मास? कैन यू सी द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड मास? Yes, ma'am. टेल मी Yes, व्हाट इज ma'am. इट? Wavelength is inversely proportional to mass. So I can say D Broglie's wavelength is inversely proportional to the mass of the particle. ओके, सो दैट मीन्स कि अगर मेरा मास ऑफ पार्टिकल बहुत हाई हुआ, जैसे कि कार का, अर्थ का, तुम्हारा, सो इफ मास ऑफ पार्टिकल विल इज हाई, if mass of particle is going to Ma'am, be, your voice is cracking. if supposing mass of the particle is high, so tell me lambda क्या होगी, wavelength क्या होगी, डी ब्रॉगलीज wavelength क्या हो जाएगी? Very low. Very low. Very low. Okay, de Broglie's wavelength, it is going to be low. Wavelength is going to be low. And supposing mass of particle low हुआ तो? Wavelength will be high. Yes, तो mass of particle अगर low हुआ तो wavelength is going to be very high. Very high. ठीक है, तो हेवी पार्टिकल्स, मास ऑफ पार्टिकल हाई किसका होता है? जैसे हमने कार का बोला, बॉल का बोला, इन सब का, अर्थ का बोला, इन सब का मास क्या होगा? ये किस कैटेगरी में जाएंगे? High. हाई मास में। और इनकी वेवलेंथ कैसी आएगी, लो या हाई? Low. लो। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एन एटम, तो उसका मास किस कैटेगरी में जाएगा? हाई मास Very में, low. वेरी लो मास में। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात Will be करें, negligible. यस, या मैं सम अप करके बोलूं फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? उनका Very वेवलेंथ high. क्या हो जाएगा? वेरी हाई। सो क्या है, कार हमें वॉबल करते हुए, अर्थ हमें वॉबल करते हुए, सैटेलाइट्स हमें वॉबल करते हुए क्यों नहीं दिखती हैं? बिकॉज यहाँ पे तुम देख ही सकते हो इस थ्योरी में कि इसकी वेवलेंथ कैसे आने वाली है, इनकी वेवलेंथ कैसे आने वाली है? लैम्डा विल बी हाई और लो? High. फिर से देखो, बॉल का मास क्या है, किस कैटेगरी में डाला? अच्छा बॉल का मैम लो. हाँ, बॉल का मास क्या होने वाला है? लो, हाई। तो जो वेवलेंथ आएगी वो बहुत लो आएगी। लो इतनी लो होती है कि तुम निग्लेक्ट कर सकते हो उसको, इट इज निग्लेजिबल। ओके, इट इज निग्लेजिबल। ओके, सिमिलरली अर्थ के लिए क्या हो जाएगी? लैम्डा विल बी Low. वेरी वेरी लो। ओके, सो वैसे ही वही वाली चीज कि यू कैन ऑलमोस्ट निग्लेक्ट इट। तो इसीलिए हमें अर्थ या फिर बॉल जो होते हैं वो वॉबल करते हुए नहीं दिखते। यस यस आयुषी, जस्ट रीजॉइन अगेन। ओके,
सो अगर ऐसा कुछ ट्रबल आया करे तो आराम से बिंदास होकर रिजॉइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड फाइन, ठीक है। सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम समझ में आया। यहाँ पर हमें बॉल स्ट्रेट लाइन में क्यों मूव करते हुए दिखती है? नाउ टेल मी द रीजन। बॉल या फिर कार appears to be moving in a straight line Because its mass is wavelength high. of Because yes difference wavelength of the ball is Because yes of the higher because mass, the yes movement of the mass wavelength is actually इस negligible. yes इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इसका वेव नेचर नहीं है, हमारी आईज की प्रॉब्लम है, हमारी आईज सेंसिटिव नहीं है कि इसका वेव नेचर नहीं देख पा रही है। बट हम ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि इसका वेव नेचर है ही नहीं। तो मतलब हर एक मैटर का वेव नेचर होता है, लेकिन किसी किसी का दिखता है और किसी किसी का नहीं दिखता है, ठीक है। तो यहाँ हमारी आईज की प्रॉब्लम है, हमारी आईज उतनी सेंसिटिव नहीं है कि उसको ऐसे घूमते घूमते देख पाए, ठीक है। मूव्स इन Ma'am, but if we take a light object, then, like for अरे तो example, बेटा any करने light तो दो, object. पहले हैवी समझाने दो, फिर लाइट। आगे मत भागो, लेट अस गो विद द पेस ऑफ द क्लास, ओके। So ball car appears moving in a straight line because their wavelength is negligible. Wavelength lambda is negligible. तो हमें ये वेव दिखता ही नहीं है, छोटा सा बनता है। जैसे क्या होता है, तुम अपने केबल के वायर्स देखो, जो वायर्स लगे होते हैं ना पोल पे, ठीक है, वो तुम्हें स्ट्रेट दिखते हैं हमेशा या फिर वो मतलब वेव बनाते हुए दिखते हैं? straight. स्ट्रेट दिखते हैं। बट Straight. विंड, चाहे जितनी भी बड़ी विंड चल रही हो, चाहे जितनी भी स्पीड में विंड चल रही हो, हमेशा कैसे दिखते हैं? straight. स्ट्रेट And दिखते हैं straight. ना। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना, विंड चल रही हो, विंड हो बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी की और ये तार हिल ही ना रहे हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? No, ma'am. मतलब Ma'am. वो वॉबल हो रहे हैं, वो वेव बना रहे हैं, लेकिन हमें नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे? Because Its wavelength is mass is negligible. Its mass is more and so the wavelength is हम लोग less. बहुत दूर से देख रहे हैं उन्हें, तो हमारे लिए हमारी आईज इतनी सेंसिटिव नहीं है, ना उनकी वेवलेंथ इतनी बड़ी है कि वो हमें दिख पाए। जैसे तुम्हें एक गिटारिस्ट कैसा दिखता होगा कि ऐसे ही बस बैठा हुआ है लेकर के, तुम्हें समझ थोड़ी ना आता है इसके वायर्स मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दिखता है क्या वायर्स वेव बनाते हुए, वायर्स वाइब्रेट होते हुए दिखते हैं क्या गिटार no, वाले? ma'am. नहीं दिखते No, ना ma'am. दूर से। क्यों नहीं Very दिखते? fast. अगेन द सेम रीजन। क्या रीजन है? क्योंकि हम इतना दूर बैठे होते हैं कि हमारे को वेव उसके दिखते नहीं है। यहाँ पर भी वही रीजन है, हमारी आईज इतनी सेंसिटिव नहीं है कि वेव नेचर को पकड़ पाए, ठीक है। बट अगर पार्टिकल बहुत छोटे साइज का होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तुम्हें पता ही है कितना कम साइज होता है, उनका लैम्डा क्या आने वाला है? High. वेरी हाई। सो कैन यू निग्लेक्ट, And very high. कैन यू निग्लेक्ट, यहाँ पर निग्लेक्ट कर पाएंगे? कैन No, यू ma'am. निग्लेक्ट? बहुत ज्यादा हाई वैल्यू आने वाली है, वी कैन नॉट निग्लेक्ट। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनमें वेव नेचर को निग्लेक्ट नहीं किया जाता है, और फिजिक्स सब एटॉमिक पार्टिकल से डील नहीं करता है। फिजिक्स में तुम क्या पढ़ते हो? बॉल मूव कर रही है, पर्सन मूव कर रहा है, बोट मूव कर रही है, ऐसी चीजें पढ़ते हो ना। तुमने काइनेमैटिक्स तो Yes, पढ़ी ma'am. है ना फिजिक्स में, Ma'am. करा होगा Yes, ना, ma'am. उसमें यही सब चीजें पढ़ते Yes, हो ma'am. ना। तो वहां पर इसीलिए दे टॉक अबाउट स्ट्रेट मूवमेंट, कि इट इज मूविंग इन दिस वेलोसिटी, ये वो। तो वो कभी ऐसा बात करते हैं क्या कि वॉबल करते हुए मूव कर रहे हैं? Do they talk No, like ma'am. this? They always consider straight line motion. Can you understand why do they consider straight line motion? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री टॉक्स अबाउट व्हाट? मूवमेंट ऑफ कार, बस और अ बॉल, और मूवमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। Subatomic particles. Movement of मूवमेंट देखना particles. पड़ेगा। कैसा मूवमेंट देखना पड़ेगा? यहाँ वेव नेचर निग्लेक्ट करते हैं और स्ट्रेट लाइन नेचर को लेते हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? वेव नेचर कैन यू अफोर्ड टू निग्लेक्ट? No, ma'am. Ma'am. नॉट निग्लेक्ट। And we can't neglect. यस, सो यहाँ हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज द रीजन कि हमें बोलना पड़ता है यहाँ पर कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मूव मेकिंग अ वेव। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए वेव नेचर दिखता है, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वी कैन नॉट निग्लेक्ट द वेव नेचर, कैन नॉट निग्लेक्ट द वेव नेचर, ठीक है। कैन नॉट नेग्लेक्ट द वेव नेचर, एंड दैट इज, यही है तुम्हारा वेव क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो तुम बोल रहे थे, वही मॉडल है वेव नेचर। एंड इसी वजह से
बोर ने क्या बोला था? बोर ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है अकॉर्डिंग टू बोर? अकॉर्डिंग टू बोर, In a circular orbit. In a circular path. according to Bohr, electrons revolve in a circular orbit. Electron revolves around the nucleus, in a circular orbit. ठीक है, बट अगर वो मतलब सर्कुलर ऑर्बिट तो तब बनेगा ना जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता होगा। इलेक्ट्रॉन तो इतना छोटा मास का है, तो वो कैसा मोशन करेगा? विच टाइप ऑफ मोशन इज एक्सपेक्टेड, और जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं Wave कर motion. सकते। ये देखो, ये motion, बोर्ड wave के हिसाब से motion. है, ठीक है, ये बोर्ड्स का रेडियस है, बट बिकॉज ऑफ द डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, जो कि हमें इसके इलेक्ट्रॉन के लिए हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द डुअल नेचर ऑफ मैटर, क्या प्रॉब्लम आई? कैन इट मूव इन दिस सर्कल? कैन इट हैव अ फिक्स्ड रेडियस? No, ma'am. No, So ma'am. what is the new concept now? वो सर्कल तो बनाएगा, ठीक है, तुम्हारे न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व करेगा, लेकिन ऐसा Not a सर्कल नहीं fixed बना orbit. पाएगा। So अब क्या करेगा? इट विल मेक अ वेव, ऐसे मूव करेगा, मतलब अप डाउन ऐसे मूव करते करते वो इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो ये किसकी वजह से है? ये ब्लू वाला मोशन किसका है? De Broglie. Wave nature of And डुअल dual नेचर, nature और यू कैन से वेव नेचर ऑफ। ओके, सो हमारे इसीलिए बोर्ड थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि मैटर मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर निग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, और बोर्ड ने इसके बारे में सोचा नहीं था। सो अकॉर्डिंग So, टू ma'am, then can we say that the electron's movement is in a haywire nature in any of the side, यस like ellipses in different directions? ma'am, who had proposed the dual nature of matter? सॉरी, Ma'am, dual nature of matter propose किसने किया था? मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिल करके और अपनी अपनी थ्योरीज में प्रूव करके बोला था, मतलब प्लैंक्स थ्योरी भी है, फोटोकेमिकल इफेक्ट भी है, तो सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, फिर डी ब्रॉगली ने उसका वेवलेंथ प्रूव कर करके बताया जो सही बैठा, फिर हाइजेनबर्ग, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट की थ्योरीज के हिसाब से फिजिक्स में डेवलपमेंट हुए थे जहाँ पर डुअल नेचर आया। उसमें Okay, ma'am. आइंस्टीन का भी कंट्रीब्यूशन है, मतलब अलग अलग थ्योरीज आई, जब उनको क्लब किया गया तब समझ में आया अच्छा मैटर तो ऐसा काम करता है। Okay, ma'am. ओके, सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, वो हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, बट नॉट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इट विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेव। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया। तो अब बताओ, क्या इसका फिक्स्ड रेडियस है? कैन यू चेक एंड टेल मी, क्या मतलब बोर्ड्स ने तो ये No, बोला था ma'am. कि भाई एक फिक्स्ड रेडियस ma'am. होगा, एंड यू कैन से बोर्ड्स थ्योरी के लिए सही है कि भाई एक फिक्स्ड रेडियस होगा, बट यहाँ देखो क्या फिक्स्ड रेडियस है, देखो इसकी मिनिमम पोजीशन ये आ रही है और मैक्सिमम पोजीशन ये आ रही है, R1 से R2। सो क्या इज देयर अ फिक्स्ड रेडियस? No, ma'am. Oh, ma'am. बोर्ड्स की थ्योरी फेल हो गई। अब समझ में आ रहा है बोर्ड्स की थ्योरी क्यों फेल हो गई? ठीक है, डुअल नेचर Yes, ma'am. हुआ तो वो क्यों फेल हो गई? क्योंकि भाई फिक्स्ड रेडियस पॉसिबल नहीं है। बोर्ड ने बोला था कि उसका फिक्स्ड रेडियस होगा। बोर्ड की थ्योरी क्या बोल रही थी? बोर्ड सेड इट विल हैव अ फिक्स्ड रेडियस, बट की डुअल नेचर क्या बोलता है? डुअल नेचर क्या बोलता है? एक तुम्हारी रेंज है, मतलब R1 मिनिमम रहेगी और R2 मैक्सिमम रहेगी, इसके बाहर तुम नहीं जाओगे, लेकिन इसके अंदर तुम कहीं पर भी हो सकते हो, फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे तुम्हारी क्लासरूम फिक्स्ड है कि हाँ तुम यहाँ हो गए, ऐसे ही इसका रीजन फिक्स्ड है कि हाँ इतना अंदर होगा और इतना बाहर जाएगा, इसका रीजन फिक्स्ड है। ओके, इसका रीजन फिक्स्ड है कि ये इतना अंदर होगा और इतना बाहर होगा, बट ये फिक्स नहीं है कि इतने ही पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होगा। इज इट फिक्स्ड? इज इट फिक्स्ड? No, ma'am. मतलब ये इतना अंदर हो सकता है, इस रीजन में कहीं पर भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू डुअल नेचर कोई फिक्स टाइम रेडियस नहीं है, इट कैन बी फाउंड एनीवेयर इन बिटवीन दिस, द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड। ये उसका क्लासरूम हो गया, और एक पर्टिकुलर टाइम पर इस क्लासरूम के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। क्या तुम्हारी पोजीशन फिक्स होती है हमेशा? एग्जाम को छोड़ दिया जाए तो क्या तुम हमेशा एक ही फिक्स सीट पे बैठे होते हो?
No, ma'am. तुम्हारी ma'am. चॉइस है, बैठो चाहे ना बैठो। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की चॉइस है, वो किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, इतने से इतने पोर्शन के अंदर। बल्कि बोर्ड ने क्या बोला था, एक पर्टिकुलर According डिस्टेंस। to its energy. यस, इसके हिसाब से ये था कि इतने ही डिस्टेंस पर होगा। यहाँ पर आर फिक्स था और यहाँ पर ये बोल दिया गया भाई इतना मिनिमम रीजन है और इतना मैक्सिमम है, इतने डिस्टेंस में कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। कैन यू गेट द डिफरेंस? कैन यू गेट द डिफरेंस? डेल्टा आर इज Yes, फिक्स्ड, ma'am. इतना अंदर है इतना बाहर है, डेल्टा आर इज फिक्स्ड, नॉट आर इज नॉट फिक्स्ड। ओके, अच्छा अभी पेंडुलम का मैम फिर तो मैम इस मॉडल में और सबसे पहले मॉडल में थोड़ी सिमिलरिटी नहीं हो गई, क्योंकि पहले मॉडल में भी इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं था। कौन से पहला मॉडल? मैम प्लम पुडिंग मॉडल। तो बेटा उसमें plum. ये भी तो बोला था ना कि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है But it न्यूक्लियस is में। nucleated. It is Yes. nucleated. वहाँ Okay, न्यूक्लियस ma'am. का कोई पॉइंट नहीं था ना, तो वो डिफरेंस है अभी। But ma'am, but this shell one and the dual nature of matter, the de Broglie's one, the model and this Shell's model, ma'am, it is also really different. व्हाट शेल मॉडल? Like the model with KLM and Shells like moving in a हाँ तो solid बेटा दोनों pattern, अलग अलग ही but तो it है, is वो बोर्ड थ्योरी। absolutely different. हाँ तो अलग ही तो है, तभी तो अलग स्टडी करनी पड़ रही है। वो बोर्ड्स मॉडल में आता है KLM, और यहाँ पर ये डुअल नेचर वेव नेचर आ गया। वहां वो सिर्फ पार्टिकल नेचर देख रहा था कि भाई एक पार्टिकल है, तो अगर पार्टिकल है तो ऐसे ही मूव करता रहेगा, लेकिन वो यहाँ पे हमें वेव नेचर देखना पड़ रहा है। मैम वेव नेचर में मैम कहीं से भी कोई भी शेल कहीं से भी जा सकती है, कहीं पे भी वेव नहीं फॉर्म जाएगा, में फिक्स्ड आता ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन। फिक्स्ड। हाँ उस रेंज में हाँ, फिक्स्ड रहेगा, पर इलेक्ट्रॉन हाँ। कहीं भी मूव कर सकता जैसे तुमने पेंडुलम देखा है, पेंडुलम का तो देखा ही होगा ना। तो है। पेंडुलम यस का क्या मैम। होता है, वो भी तो एक देखो वेव ही तो बनाता है। जैसे ये उसका फिक्स्ड है, ये यहाँ पर पहले मीन पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो डिस्टेंस है वो 0 है, और वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ये पढ़ा है तुमने फिजिक्स में? यस मैम। ठीक है, Yes. फिर मैम यहाँ पर जाता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे जाता है। तो ये क्या हो गया, सपोजिंग आई से दिस इज ए, डिस्टेंस इज मिनिमम इक्वल टू वेलोसिटी। प्लस ए, एंड यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस ए। ये तो हम क्या, तुम बोल सकते हो कि हाँ हमेशा पेंडुलम हमें यहीं मिलेगा? तुम नहीं बोल सकते ना, तुम ये बोलोगे ना माइनस ए से लेके प्लस ए पे किसी भी टाइम कहीं पे भी मिल सकता है। यस मैम। ठीक है, और देखो वेलोसिटी भी वेरिएबल हो रही है। यहाँ पे जाते जाते वेलोसिटी 0 हो जाती है, यहाँ पे जाते जाते वेलोसिटी 0 हो जाती है। चेक करो। यस मैम। इसीलिए तो वापस आने लगता है ना, जब वेलोसिटी 0 हो जाती है तो वापस आ जाता है। और इसको तुम वेव में प्लॉट भी कर सकते हो, इसको तुम वेव पे प्लॉट भी कर सकते हो। सपोजिंग मैंने बोला ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, और ये पोजीशन सी है। सो पोजीशन ए का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज पोजीशन ए स्टैंड फॉर? पोजीशन ए स्टैंड्स फॉर माइनस ए, ठीक है। माइनस ए से स्टार्ट हुआ, फिर कहां से कहां जाएगा, पोजीशन ए से बी पे जाएगा। बी पे जाने का मतलब क्या है, धीरे धीरे पोजीशन डिक्रीज हो रही है, और कहां पे चली गई, 0 पे चली गई। फिर कहां जाएगा, फिर सी पे जाएगा। देखो ये ए से स्टार्ट हुआ, बी पे गया, और ये प्लस ए हो गया। प्लस ए का मतलब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे अचीव हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? देखो चेक करो। और एक वेव कब Yes, ma'am. अचीव होता है, एक वेव कब अचीव होता है, जब वो अपनी जिस पोजीशन पे स्टार्ट हुआ है उस पोजीशन पे वापस आ जाए, तब एक वेव बनता है। तो यहाँ देखो सी के बाद वो वापस से बी लोकेशन पे फिर आ रहा है, and then again it achieves this. So again the movement will keep on going. Can you understand now? Can you understand now? Just tell me, is the position of the pendulum fixed? कहीं तुम बोल सकते हो नहीं ए पे ही मिलेगा, या हमेशा बी पे ही मिलेगा, या सी पे ही मिलेगा? Can you tell me, is Not the position fixed? it is not fixed. It is not fixed ना। तुम ये बोलोगे माइनस ए से लेके प्लस ए के किसी भी रेंज में मिल सकता है, ऐसे ही बोलोगे ना। ये इसका पोर्शन है, ये इसकी क्लासरूम है, इस क्लासरूम में कहीं पे भी बैठा हुआ मिल सकता है। यस और नो? यस मैम। ठीक है। सो सिमिलरली जब हम लोग यहाँ पर इसकी बात करते हैं, जब हम वेव नेचर की बात करते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी क्या करता है, इट मेक्स अ वेव, इट स्टार्ट्स मेकिंग अ वेव। ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। तो देखो अभी क्या, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इज इट फिक्स्ड और इज इट वेरिएबल?
मैम वेरिएबल। वेरिएबल है, तो इसीलिए Ma'am, हमें it is रेंज बोलनी पड़ती है। variable. यस, इसीलिए हमें रेंज बोलनी पड़ती है, एंड दैट इज द रीजन वी से कि हमारे पास फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है। जो बोर बोल रहा था कि उसका ऑर्बिट फिक्स्ड होगा, वो फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है। कार्तिक, कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ, बिकॉज यू आर हैविंग द डाउट? ठीक है, हाँ ठीक है। I can't hear you. Please be a bit louder. Ma'am, a very big difference is between the both models. Yes, and this one is more acceptable क्योंकि इसने सही बात बोल रहा है, ठीक है। एंड वहां पे वैसे भी बोर सिर्फ एक ही एटम के लिए वैलिड हो रहा था, बोर हाइड्रोजन के लिए। फिर उसी तरीके से वेलोसिटी के लिए क्या बोला था बोर ने? वेलोसिटी के लिए क्या बोला था बोर ने? व्हाट अबाउट वेलोसिटी? उसने क्या बोला था? फिक्स्ड। As we move away from the nucleus, the radius will increase. Yes, radius The velocity will and velocity increase. भी फिक्स्ड होगी। बट यहाँ पे देखो, अगर पेंडुलम या वेव नेचर मूव कर रहे हो तो इज द वेलोसिटी फिक्स्ड? इज द पोजीशन फिक्स्ड? No, ma'am. पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड। ओके, अगर पेंडुलम वाली ही बात कर तो देखो पोजीशन फिक्स नहीं है, हमारे पास रेंज ऑफ पोजीशन है कि ये मिनिमम से ये मैक्सिमम जाएगा। इवन इज द वेलोसिटी फिक्स्ड? No, ma'am, it is not fixed. वेलोसिटी इज आल्सो नॉट फिक्स्ड। हमारे पास रेंज ऑफ वेलोसिटी है कि v मैक्सिमम से 0 के बीच में रहेगी, तो हमने बोला डेल्टा v है। तो इसीलिए बोर्स थ्योरी जो है वो डिस्कार्ड हो गई। एक तो वो पैसे भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए सही बैठ रही थी, और दूसरी चीज ये हो गई कि भाई रेडियस फिक्स कर रहे हो, वेलोसिटी फिक्स कर रहे हो, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो इट विल मूव इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, और वेव में ना पोजीशन फिक्स्ड है ना ही वेलोसिटी फिक्स्ड है। वेलोसिटी विल आल्सो vary according to the wave। ठीक है, और यही है तुम्हारा वेव मैकेनिकल मॉडल, या जो तुम बोल रहे थे ना क्वांटम मॉडल, यही है वो तुम्हारा मॉडल कि भाई वेव नेचर आएगा तो ना वेलोसिटी फिक्स्ड होगी ना तुम्हारा पोजीशन फिक्स्ड होगी। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बाय नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, Yes. तो इसी को फर्दर रेक्टिफाई किया गया, मतलब और रेक्टिफाई किया गया, एंड देन वी गॉट, एक साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया, उसने इसका जो इलेक्ट्रॉन का वेव वाला पाथ बन रहा है ना, इसको स्टडी किया उसने। वेव पाथ जो पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ना वेव बनाते हुए, ही स्टडीड इट। he was a mathematician, he was a very good mathematician, so he studied the path of the electron making a wave। उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया, उसने एक इक्वेशन बनाई, ठीक है, जिसको तुम्हें सिर्फ नाम याद रखना है क्योंकि तुम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसने एक इक्वेशन बनाई जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। वेरी गुड, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। अब बताओ, जैसे जब तुम 2D में बनाते, डू यू नो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? डू यू नो इक्वेशन ऑफ अ Yes, स्ट्रेट लाइन? ma'am. तो Yes, उसमें ma'am. कितने वेरिएबल्स होते हैं स्ट्रेट लाइन में? Ma'am, 2. y एंड x, दो वेरिएबल्स होते हैं ना। Yes, क्यों दो ma'am. वेरिएबल्स होते हैं? क्योंकि वो 2 डायमेंशन मोशन करता है, मतलब y के अलोंग वेरी करता है, x के अलोंग वेरी Yes, करता है। ma'am. बट ये जो वेव बनेगा वो कैसा मोशन करेगा? 3 dimensional. 3 डायमेंशनल। मतलब जो ये इक्वेशन बनी है इसमें कितने वेरिएबल्स होंगे? X, Y, Z. x y z 3 वेरिएबल्स, ठीक है। 3 वेरिएबल्स अलोंग x एक्सिस, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, अलोंग y एक्सिस आएगा, अलोंग z एक्सिस 3 पॉइंट्स आएंगे जो कि वेरिएबल होते जाएंगे। सो मतलब 3 वेरिएबल्स। तो जब तुम x एंड y, जब इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन सॉल्व करते हो तो कितने सॉल्यूशंस आते हैं? स्ट्रेट लाइन सॉल्व करते हो तो कितने सॉल्यूशन आते हैं? एक x की वैल्यू आती है और एक y की वैल्यू आती है। यहाँ पर कितने सॉल्यूशन आएंगे? 3. 3 सॉल्यूशंस। सो देयर आर 3 सॉल्यूशंस, ठीक है। अब इन 3 सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। These 3 solutions are called as quantum numbers, ठीक है। अब क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? मतलब एक्चुअल में देखा जाए देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। एक्चुअल में देखा जाए देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, इसीलिए तुमने बोला था वेव क्वांटम मॉडल, क्योंकि क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। सो ये जो होते हैं 3 जो होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं किसके? श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन का। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करा जाता है और उसके जो सॉल्यूशन आते हैं अलोंग एक्स एक्सिस,
एंड वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। और जो फोर्थ क्वांटम नंबर होता है, वन सॉल्यूशन, जो वन क्वांटम नंबर होता है वो सॉल्यूशन नहीं होता है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आ रही है कि क्वांटम नंबर क्या चीज है भाई, क्वांटम नंबर क्या चीज है, ठीक है। सो सपोजिंग मुझे तुम्हें लोकेट करना है, आई वांट टू लोकेट यू, हाउ विल आई एबल टू लोकेट यू, मतलब पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, तुम्हारा स्कूल एंड ब्रांच, ये पता होना चाहिए। कितने पैरामीटर्स चाहिए तुम्हें लोकेट करने के लिए, फिर मैं स्कूल पहुंच गई, फिर मुझे क्या पता चलना चाहिए, नेम, क्या पता होना चाहिए, अरे नेम, तुम्हारे नाम के बहुत सारे बच्चे होंगे पूरे स्कूल में, क्या पता होना चाहिए, Class. यस, रोल नंबर, क्लास एंड सेक्शन, क्लास, क्लास ठीक है। एंड तो हम सेक्शन। पहले क्लास में जाते हैं, फिर पहले क्लास पता होना चाहिए, मम्मी टिफिन भेजती होगी तो ऐसे ही लोकेट करते हैं ना, या कोई प्रोजेक्ट भूल गए तो ऐसे ही लोकेट होता होगा ना। फिर क्लास में भी तुम्हारे पास वेरियस सेक्शन है, H9 H, क्या पता होना चाहिए, Section. सेक्शन। फिर सेक्शन के बाद क्या पता होना चाहिए, मैम Name. द क्लास ओके, नेम। ठीक है। तो नेम, तो कितने पैरामीटर्स चाहिए होते हैं तुम्हें लोकेट करने के लिए, 4, 4 पैरामीटर्स। हाँ 4 पैरामीटर्स जनरली, ठीक है। सिमिलरली सपोजिंग यू वांट टू इनवाइट योर फ्रेंड टू योर होम, ओके, सो व्हाट विल यू डू, यू विल टेल द लोकेलिटी, बताओगे ना, ठीक है, मैं सो एंड सो लाइक यू लिव इन, देन यू विल टेल योर बिल्डिंग, उसका नाम बताओगे कि हाँ ठीक है उस बिल्डिंग में आ जाना। फिर क्या बताओगे, the road name, like देन यू in विल which टेल योर colony फ्लैट or which नेम, road name, भाई like on गार्ड which पूछेगा planet. बिल्डिंग में घुसने के बाद तो तुम बोलोगे फ्लैट नंबर कौन से में जाना है, बताना पड़ता है कि नहीं बताना पड़ता है, यस ऐसे मैम, समझ लो कि लोकेलिटी, फिर तुम्हारा जो भी घर के सामने वाली रोड है, फिर तुम्हारा हाउस नंबर, ये बताना पड़ता है कि नहीं बताना पड़ता है, Yes, ma'am. यस मैम, ठीक है। फ्लैट नंबर, अब फ्लैट में ऐसा तो नहीं है सिर्फ अकेले तुम रहते हो, 6 मेंबर्स है, दादी दादाजी हैं, मम्मी फ्लोर, पापा, सो हाउ विल आई आइडेंटिफाई यू, तुम्हारे से कैसे मिलने Floor. आएंगे, क्या बताना पड़ेगा, भाई आई शुड नो योर नेम। सो अगेन टेल मी हाउ मेनी पैरामीटर्स आर नीडेड, 4, सो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, ऐसे देखो इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे गोल्ड की बात करो तो 79 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब उसमें से सपोजिंग आई वांट टू टॉक अबाउट 60th इलेक्ट्रॉन, तो मैं कैसे लोकेट करूं, मतलब एक क्लास में 79 बच्चे हैं और मुझे उसमें से 60 रोल नंबर वाले बच्चे को लोकेट करना है, तो हाउ विल आई लोकेट, तो मुझे 4 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, yes you need 4 parameters, यस मैम, similarly Yes, to locate ma'am. an electron, to locate an electron in an atom, एक एटम के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करने के लिए भी हमें 4 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, ओके। सो टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम we require 4 quantum numbers are required। तो अब समझ में आया quantum numbers क्या है, they are the numbers which help you to locate the electron। जैसे तुम्हारा आधार नंबर है, मिला है आधार नंबर, नहीं मिला होगा, Yes, ma'am. अच्छा मिला हुआ। यस मैम, जैसे फॉर Ma'am, मिला एग्जाम्पल, हुआ है. अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, अभी मैंने देखा इट इज 20240015, सपोजिंग ये ले लेते हैं, ठीक है। सो अब देखो 2024 का मतलब क्या हो गया, कैन यू टेल मी क्या मतलब है, Year. यस तो मैं the 20 batch, में एडमिशन लिया है, Batch year. 2020 में एडमिशन लिया है, 24 में यू विल बी गिविंग IIT, ठीक है। एंड देन ये इतने स्टूडेंट्स के हिसाब से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर बना। अब 20240015 किसी और का भी है क्या, No, ma'am. सोनली तुम्हारा है ना। तो इसी तरीके से जो क्वांटम नंबर होते हैं वो एक एटम के लिए यूनिक होते हैं, ऑल 4 क्वांटम नंबर्स आर यूनिक फॉर एन इलेक्ट्रॉन। Ma'am, they are like the coordinates to the position of Yes, electron. they are like the address of the electron। इससे मेरे को एड्रेस करने में हेल्प मिला ना तुम्हें, तो उसी तरीके से यूनिक होते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के सिर्फ एक ही एड्रेस होगा और वही 4 क्वांटम नंबर में, ठीक है। अब इसको हम लोग